हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है ये आपके प्रीपोजिशन के 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पीजीटी, टीजीटी, एमपी टीजीटी, ओके एट्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू कंप्लीट sentences by filling the correct preposition from the choices given। ये जितने भी preposition मैंने लाया है यहाँ पे 30 ही preposition है, ज़्यादा नहीं है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो विद रूल इसका हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट वॉइस टू हैव अ मील एंड बाथ इमिडिएटली। यहाँ पे आपको फिल करना है आफ्टर व्हाट, सिंस या ड्यूरिंग। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट वॉइस टू हैव अ मील, कि भोजन करना एंड बाथ इमिडिएटली, और उसके बाद तुरंत स्नान करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो यहाँ पे हमको फिल करना है आफ्टर व्हाट, सिंस या ड्यूरिंग। क्या आएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आफ्टर वर्ड्स। ओके, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा है। आफ्टर वर्ड्स इज एन इंट्रांसिटिव प्रेपोजिशन। ये एक इंट्रांसिटिव प्रेपोजिशन है विच डज नॉट टेक अ कॉम्प्लीमेंट बट इट कैन टेक नाउन फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या है यहाँ पे कि ये एक इंट्रांसिटिव प्रेपोजिशन है जो ये कॉम्प्लीमेंट के मतलब एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं लेता है, बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन फ्रेज लेता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमिडिएटली। मतलब ये ऐसा प्रेपोजिशन है जो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेता है, बल्कि क्या होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन फ्रेज ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको फिल करना है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स। यहाँ पे हमको डिवाइड मतलब यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल करना है? इनटू, विद या अमंग या ऑफ। तो इसको देखेंगे, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। थोड़ा सा इसको जानेंगे हम। डिवाइड मतलब होता है बांटना, तो डिवाइड के साथ आप इन भी लगाते हैं और डिवाइड के साथ इनटू भी आता है। ओके, जब यहाँ पे हाफ की बात हो रही हो और जब यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही हो। कैसे? डिवाइड मतलब होता है बांटना या अलग करना, ठीक है। जिसके साथ इन आता है उसका मतलब होता है बांटना या अलग करना। और ये डिवाइड जिसके साथ इनटू आता है, छोटे छोटे टुकड़े करना या हिस्सों में बांट देना, ठीक है। हिस्सा आ गया ना, हिस्सों में बांट देना। अगर ये सेंस निकल रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े करना या फिर हिस्सों में बांट देना, तो वहाँ पे आप इनटू लगाएंगे और उसके आगे पार्ट्स होगा। पार्ट्स है तो आप इनटू लगाएंगे, और हाफ अगर आ रहा है तो इन लगाएंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मैथ टीचर, द मैथ टीचर डिवाइडेड, ओके, डिवाइडेड द एप्पल। यहाँ पे मैंने टू लगा दिया, और यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आना चाहिए? इन या इन टू। यहाँ पे टू, ओनली टू आया है कि जो मैथ टीचर है उसने एप्पल को डिवाइड कर दिया है सिर्फ टू में, दो भाग नहीं किया है, सिर्फ टू में। तो यहाँ पे इन आपका आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे तुरंत पार्ट्स लगा दिया, तब यहाँ पे क्या हो गया? दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया है, तब यहाँ पे इन टू आ जाएगा। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे। मदर डिवाइडेड पाइल ऑफ टॉयज इन, सॉरी यहाँ पे हम ले आएंगे हाफ। यहाँ पे क्या आना चाहिए? मदर डिवाइडेड द पाइल ऑफ टॉयज हाफ। मदर ने क्या किया? डिवाइड कर दिया हाफ में, तो यहाँ पे आप इन लाएंगे। बट अगर इसके साथ हाफ डेज हो जाता, तब क्या होता? हाफ डेज हो जाता, तो यहाँ पे इनटू लग जाता। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपका ओनली मतलब बांटना होता, छोटे छोटे टुकड़े या हिस्सों में बांट देना, तो वहाँ पे 4 पार्ट्स आ गए, हिस्से आ गए ना, तो वहाँ पे आप डिवाइड इनटू लगाते हैं, ठीक है, इनटू आएगा। और अगर हाफ ऑफ की बात हो रही है तो वहाँ पे आप इन लगा सकते हैं। ओके,
हाफ डेज आ गया तो वहाँ पे आप इंटू लगाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पार्ट्स की बात हो रही है, सेवरल पार्ट्स, मतलब हमने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, सेवरल पार्ट्स में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा है। आपको लगाना है फॉर, फ्रॉम, सिंस या टिल। ये भी आपका यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम तो लगेगा नहीं, न टिल लगेगा, बात हो रही है यहाँ पे फ्रॉम, फॉर या सिंस की। फॉर कहाँ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो सिंस लगता है। आइए जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम लूँगी, थोड़ा सा। यहाँ पे हम सिंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ द डेज, कोई डे का नाम हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज कर सकते हैं। जैसे सिंस हो गया, जैसे आपका सिंस मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ये आपका डेज के नेम है। डेज के नेम के आगे आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या हो गया, नेम ऑफ द मंथ, मंथ के नेम के आगे आप यूज कर सकते हैं सिंस का। जैसे आपका जनवरी हो गया, फेब्रुअरी हो गया, मार्च हो गया, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। तो अगर आपका मंथ के नेम के आगे आपको लगाना है तो सिंस लगाएंगे, डेज के नेम के आगे सिंस लगेगा। और आप क्या जान सकते हैं सिंस कहाँ कहाँ लगता है, नेम्स ऑफ द ईयर्स, जैसे ईयर्स के नेम के आगे आप लगा सकते हैं। जैसे आपका 1990 तो यहाँ पे सिंस लगेगा, 2001 सिंस लगेगा। मतलब नेम ऑफ द ईयर्स के नेम के आगे आप सिंस लगा सकते हैं। 1980 हो गया, 1990 हो गया। और आपका सिंस कहाँ लगता है, जैसे नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब डे के जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम के आगे, जैसे मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, जैसे आपका डॉन हो गया। ओके, या फिर डे ब्रेक हो गया, सनसेट हो गया, ट्विलाइट हो गया, इन सभी के आगे आप लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। और कहाँ लगता है, जैसे ओ क्लॉक, AM या PM, जैसे यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, या फिर सिंस 6 AM, सिंस 6 AM, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहना है कि ओ क्लॉक की बात हो रही हो या 7 PM की बात हो रही हो, PM की या AM की बात हो रही है या ओ क्लॉक की बात हो रही है, तब भी आप सिंस लगा सकते हैं। और सिंस कहाँ लगा सकते हैं आप, स्टरडे हो गया, आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। जैसे आपका स्टरडे हो गया, लास्ट नाइट, यहाँ पे आपका लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर जैसे। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सिंस। यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस का यूज कर सकते हैं, सिंस स्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ। ओके, और आप कहाँ लगा सकते हैं, नेम ऑफ द सीजन्स, मतलब होता है ऋतुएं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो ऋतुएं, ऋतुओं के नाम के आगे सीजन, अगर सीजन आता है, जैसे हमने सीजन लिखा तो इसके आगे फॉर लगेगा, बट इसके नाम के अगर सीजन्स नाम, मतलब सीजन्स यानी कि ऋतु के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ऋतु के नाम कौन कौन से हैं, जैसे आपके स्प्रिंग सीजन हो गए, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, स्प्रिंग के आगे सिंस लगाएंगे। जैसे आपका विंटर हो गया, इसके आगे आप सिंस लगाएंगे। ये सब ऋतु के नाम है ना, ऋतुएं के नाम है, मतलब सीजन्स के नाम है। ऑटम हो गया, सिंस लगाएंगे, बट अगर सीजन वर्ड आ रहा है तो फॉर लगाएंगे। और कहाँ लगा सकते हैं, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के आगे लगा सकते हैं। जैसे आपका क्रिसमस हो गया, सिंस क्रिसमस, दीपावली हो गया, सिंस दीपावली, ईद हो गया, सिंस ईद। तो त्योहारों के आगे आप लगा सकते हैं। नेम ऑफ द इवेंट्स, मतलब कोई इवेंट्स के आगे आप लगा सकते हैं। जैसे अराइवल हुआ, किसी का आना हुआ या किसी का जाना हुआ, जैसे सिंस हिज डिपार्चर, या फिर सिंस हिज मैरिज, सिंस दियर क्वेरल, या फिर आप लगा सकते हैं सिंस हिज डेथ। ओके, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी घटनाएं होती हों उसके आगे आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ओके, और आप सिंस का यूज कहाँ कर सकते हैं, स्टेज ऑफ वंस लाइफ, जैसे अपने जीवन का चाइल्डहुड हो गया, मतलब हमारे जीवन का जो चाइल्डहुड होता है या फिर यूथ होता है, मतलब अपने ही जीवन का स्टेज, वंस लाइफ, अपने ही जीवन का स्टेज के आगे हम लगा सकते हैं सिंस। ओके,
तो ये था, थोड़ा बहुत हम जान लिए हैं कि सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लास्ट मंथ की बात किया ही है, तो यहाँ पे हम फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेज। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, इन, ऑफ, फॉर या टू। तो जब भी आपका, थोड़ा सा देख लेते हैं, एडमिट, एडमिट क्या होता है, एडमिट ऑफ होता है। ओके, एक्सक्यूजेस के लिए, एक्सक्यूज़ के लिए एडमिट ऑफ होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, मतलब जो एडमिट होता है, जो एडमिट वर्ड है, ये प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, मतलब इन द कंसर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कंसर्न के लिए या एक्सक्यूज़ के लिए एडमिट करना, तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं। सिंपली याद रखिएगा, एक्सक्यूज़ प्लस ऑफ, सॉरी, एडमिट प्लस ऑफ प्लस एक्सक्यूज, बस ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये भी आपका UPTCT 2021 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट, मतलब मैंने ये ग्लास को तोड़ दिया है एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंटली के साथ हम क्या लगाते हैं, एट या बाई या इन या फिर आपका ऑफ। तो सिंपली यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज बाई। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका UPTCT 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंसेस सो एज टू कंप्लीट देम। यहाँ पे हमको क्या लगाना है, वी डिड नॉट गेट होम डैश 2 AM, एट, आफ्टर, टिल या फिर टू। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेपोजिशन टिल है वो आपका विल बी यूज फॉर डिफिनिट टाइम, डिफिनिट टाइम के लिए आता है, इन द सेंस ऑफ टाइम के लिए आता है। ओके, ये भी आपका UPTCT 2021 में आया है। नेक्स्ट, न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड डैश गुड राइटिंग्स। तो यहाँ पे जो नई मीनिंग्स है वो कहाँ होती है, गुड राइटिंग से ही प्राप्त होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। तो ड्राइव्ड मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम होता है। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ड्राइव्ड फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे आपका फ्रॉम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये भी आपका UPTCT 2021 में आया है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, ये जो बॉक्सेस हैं बहुत ज़्यादा भारी हैं। दे आर फुल डैश बुक्स, क्योंकि ये किताबों से भरी हुई हैं। तो फुल ऑफ, ये सभी को पता है, यहाँ पे क्या लगेगा, फुल ऑफ बुक्स, ये किताबों से भरी हुई हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन, यहाँ पे भी भरना ही है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, टू, फ्रॉम, इन या फॉर। तो हम पढ़े थे ना प्रेपोजिशन की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्या लगेगा इसके, प्रिवेंट्स हो गया या प्रोहिबिट हो गया, डेजिस्ट हो गया, डेबार हो गया, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया। ये सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। और फ्रॉम प्रेपोजिशन इसके बाद आपका वर्ब में ING भी आता है, यानी कि जिरेंड आता है। तो यहाँ पे भी आपका प्रिवेंट्स आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। उसके बाद आपका देखिए जिरेंड भी आया है। ओके, ये भी आपका UPTCT में आया है। मालती इज़ फेड अप डैश द वेदर, यहाँ पे भी प्रेपोजिशन ही फिल करना है। तो मालती इज़ फेड अप डैश द वेदर। फेड अप मतलब क्या होता है, फेड अप मतलब ही होता है कि बोर्ड या फिर अनहैप्पी, टायर्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर होना या फिर अनहैप्पी रहना, उसे बोलते हैं फेड अप। और फेड अप हमेशा क्या करता है, फेड अप इज़ फॉलोड बाय विद। फेड अप के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये फॉलो करता है विद को। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो यहाँ पे भी हमको प्रेपोजिशन क्या फिल करनी है, जेनरस।
जेनरस आप देखेंगे कि जेनरस क्या होता है, जेनरस ऑफ होता है ना। और जेनरस ऑफ हो गया, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, समबडी, उसके बाद आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे आया भी है जेनरस ऑफ, फिर आपका समबडी, उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है। ये भी आपका यूपी टीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फ्लिप डैश द रिलेशंस डैश द टू कंट्रीज। ये आपका MPTGT में आया है 2018 में। यहाँ पे हमको फिल करना है प्रेपोजिशन, आपके ऑप्शन में है इन, ऑन, अबाउट, सेकंड में है फॉर, फ्रॉम, टू या टू, बिहाइंड, बिटवीन। तो हम ऐसे इसको पहले हम एलिमिनेट करना सीखेंगे ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू कंट्रीज़ की बात कर रहा है ना। टू कंट्रीज़ हमने पढ़ा है कि दो आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए या दो पर्सन हो गए। जब भी बात दो पर्सन दो ऑब्जेक्ट की होती है तो हम क्या लगाते हैं, बिटवीन की बात करते हैं ना, बिटवीन लगाते हैं। तो देखते हैं हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, बचा आपका C और D, क्योंकि दोनों में ही बिटवीन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे, बस दो में हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो ब्रेन है, प्रोजेक्ट के पीछे उनका दिमाग था। मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे किसका दिमाग था, जवाहरलाल नेहरू का। पीछे की बात हो रही है यानी कि बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड। सबसे पहले बिहाइंड आएगा तो हमारा आंसर मिल ही गया यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका D हो जाएगा, बिहाइंड टू बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे आपका D सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका UPTGT 2016 में आया है। इन विच ऑफ फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। मतलब कौन सा एडजेक्टिव के साथ करेक्ट प्रेपोजिशन उसकी नहीं लगी है। तो पहला देख लेते हैं, केयरफुल ऑफ होता है, ये सही है। एनॉयड एट होता है, क्योंकि आपका जब भी एंग्री हो गया, एनॉयड हो गया, वेक्स्ड हो गया, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। किसी पर्सन से लगाते हैं तो विद लगाते हैं, और किसी एक्शन से होता है, मैनर से होता है यानी कि थिंग से होता है तो एट लगाते हैं, ये भी सही है आपका। हॉरिफाइड के साथ आपका एट लगता है, ये भी सही है। बट जो बिजी है ना, ये जो बिजी है ये हमेशा फॉलो करता है किसको, विद को फॉलो करता है। ओके, मतलब यहाँ पे जो बिजी है वो फॉलो करता है बिजी विथ समथिंग, बिजी विथ समबडी। तो यहाँ पे आपका एट नहीं होगा, विद होगा। ओके, ये भी आपका UPTGT में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर मिसमैच है। सिंपल प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। थोड़ा सा जान लेते हैं प्रेपोजिशन क्या होते हैं। सिंपल, ओके, सबसे पहले सिंपल जानेंगे कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं। तो सिंपल प्रेपोजिशन आपके जैसे एट हो गए, सॉरी एक मिनट, एट हो गए, टू हो गया, आपका बाई हो गया, फ्रॉम हो गया, विद, ऑफ। ये जो डबल ऑफ है ना, ये भी आपके सिंपल में ही आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एरर के तौर पे। टिल हो गया, अप हो गया, जैसे टू हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, आउट हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, सिंपल प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो ऑफ है ये भी सिंपल है, और ये जो ऑफ है ये भी आपके सिंपल प्रेपोजिशन में आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन आपके कौन कौन से हैं, सिंपली याद रखिएगा। अगर आपका कोई नाउन हो गया या एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, कोई नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले जो प्रीफिक्स में जुड़ते हैं वही आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन है। नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एडवर्ब प्लस प्रीफिक्स, ऐसे आप बना सकते हैं अपने नोटबुक में, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस प्रीफिक्स। तो कोई नाउन और एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रीफिक्स में जुड़ जाए वही आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे, क्रॉस है ना, क्रॉस, इसमें ए जुड़ गया, यही है आपका कंपाउंड। लॉन्ग है, इसमें ए जुड़ गया, अलॉन्ग हो गया। बाउट है, इसमें आ जुड़ गया, अबाउट हो गया, यही है आपका। मतलब कोई नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, उसके पहले कोई प्रीफिक्स जुड़ना, वही हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। जैसे साइड है, इनसाइड हो गया,
आउटसाइड हो गया, बिलो, लो है, बी जुड़ गया, बिलो हो गया, बीनीथ हो गया, बीनीथ, बीनीथ हो गया। ये सारे आपके क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब क्या है डिस्गाइज प्रेपोजिशन, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो प्रेपोजिशन विच आर नॉट यूज्ड इन द सेंटेंस डायरेक्टली, मतलब जो सेंटेंस में डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, डिस्गाइज रहते हैं। जैसे डिस्गाइज प्रेपोजिशन का जो एग्जांपल है आ, यही है ना, आ और ओ, यही है डिस्गाइज प्रेपोजिशन का एग्जांपल। तो आ किसको रेफर करता है, जो आ है, आ इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। ये ऑन का एक शॉर्टन फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है ऑन का, आ। और ओ जो है ये किसका है, ओ जो है ये ऑफ का है, ठीक है, ऑफ का है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका आ है ये ऑन का है, ओ जो है ये ऑफ का शॉर्टन फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे, द पार्टी विल बिगिन एट 5 o'clock। ये जो ओ बनाया जा रहा है 5 o'clock, मतलब जो पार्टी है वो 5 बजे शुरू होगी। ओके, तो यहाँ पे जो ओ है ना ये बना है, यही है डिस्गाइज प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है 5 of the clock। ओके, ये ऑफ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, 5 of the clock हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी ऑल वेंट टू वी ऑल वेंट टू अ पार्टी। यहाँ पे आ है ना, इसका मतलब होता है ऑन, सॉरी इसका मतलब होता है ऑन, मतलब वी ऑल वेंट टू ऑन पार्टी, लेकिन यहाँ पे आ है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि जो आपका ए है, ये जो आपका ए है और ओ है, ये किसको फॉलो करता है, ये किसका शॉर्टन फॉर्म है, तो ए इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन ऑन, इसका मतलब होता है ऑन, ये ऑन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और ओ का जो संक्षिप्त रूप ओ किसका है, ऑफ का है, ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको भी, थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं आपके, ये नहीं है, इन लिeu ऑफ नहीं है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे मतलब किसी भी वर्ब में ing जुड़ना या फिर en जुड़ना या फिर ed जुड़ना, वो आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, जैसे आपका एक्सक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, फॉलोइंग हो गया, ओके राइटिंग पे मत जाइएगा, फॉलोइंग हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, पेंडिंग हो गया, ये सारे आपके क्या है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ओके, ये सारे आपके क्या है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। और जो आपका यहाँ पे एक वर्ड था इन लिeu ऑफ, ये क्या है, ये आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन है। इन लिeu ऑफ हो गया, अवे फ्रॉम हो गया, अब इन लिeu ऑफ हो गया, ये आपके फ्रेजल प्रेपोजिशन है। कैसे पहचानेंगे, एक तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ही है, इन लिeu ऑफ हो गया, बाय वे ऑफ हो गया, बाय वे ऑफ मतलब होता है के माध्यम से, फॉर द सेक ऑफ हो गया, या फिर इन कोर्स ऑफ हो गया, इम्पॉर्टेंट जो है विद अ व्यू टू हो गया, ये सभी से आप वाकिफ होंगे, विद अ व्यू ऑफ विद अ व्यू टू हो गया, या फिर ऑन बिहाफ हो गया, इन लिeu ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, बाय डिंट ऑफ हो गया, इंपॉर्टेंट ये भी है, बाय डिंट ऑफ हो गया, बाय डिंट ऑफ हो गया। ये सारे क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। तो मैंने सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये तो आपका सही है। कंपाउंड में ये नहीं आता है, अभी मैंने बताया ना, ये सिंपल में आते हैं। कंपाउंड में वही होता है जो किसी नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले जुड़ जाते हैं, क्रॉस, अलोंग, ये सारे क्रॉस, अलोंग, अबाउट, अमंग, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे हैं। ये डिस्गाइज प्रेपोजिशन ये तो सही है, ये गलत है, हाँ बीच वाला। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन भी बताया, एक्सक्लूडिंग, फॉलोइंग, नॉट विद स्टैंडिंग, तो इन लिeu ऑफ तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है, ये भी गलत हो, यानी कि यहाँ पे बी और डी दोनों ही गलत हैं।
तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता भी दिया कंपाउंड में क्या आते हैं, पार्टिसिपल में क्या आते हैं और इन लिeu ऑफ क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ब है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, कौन सा ऐसा वर्ब है। ओके तो देखेंगे थोड़ा सा। पहला है एमेलगामेट। तो एमेलगामेट जो होता है ये विद को फॉलो करता है, ये सही है। बाउंड टू सही है, बेनिफिशियंट टू ये भी सही है। अब आपका आ रहा है एनेक्सिस। एनेक्सिस थोड़ा सा इसको समझेंगे एनेक्सिस का। एनेक्सिस फॉर भी होता है और एनेक्सिस अबाउट होता है। एनेक्सिस फॉर भी होता है, एनेक्सिस अबाउट होता है। कहाँ पे लगेगा, वन सेफ्टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है। एनेक्सिस फॉर, यहाँ पे आप लिख देंगे वन सेफ्टी। ठीक है, किसी की सेफ्टी के लिए अगर हो, किसी की सेफ्टी की चिंता हो, किसी की सुरक्षा की चिंता हो तो हम एनेक्सिस फॉर लगाते हैं। और अबाउट कहाँ लगाते हैं, एनेक्सिस अबाउट रिजल्ट। जब हम रिजल्ट के लिए चिंतित होते हैं वहाँ पे हम एनेक्सिस अबाउट लगाते हैं। ओके तो यहाँ पे ऐड तो पूरी तरह से ही गलत दिया है, आपका बी पार्ट ही गलत है। यहाँ पे एनेक्सिस फॉर आता है, एनेक्सिस अबाउट आता है। कहाँ पे मैंने बताया है, एनेक्सिस अबाउट समथिंग, यानी कि किसी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मतलब किसी की सेफ्टी सुरक्षा यानी कि पर्सन में आ गए, एनेक्सिस अबाउट समथिंग में आ गया और एनेक्सिस फॉर समबडी में आ गया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी करेंगे, बहुत टाइम ले लिए हैं, आप लोग भी करेंगे मैम बहुत टाइम लेती हैं। कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। तो यहाँ पे क्योर के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जो इजी है वो हम जल्दी करेंगे, यूपी टीजीटी में पूछा है। नेक्स्ट यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, ये आपका यूपी टीजीटी 2016 में भी पूछा था और 2021 में भी पूछा था ये क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आया भी है, अभी मैंने समझाया तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया लास्ट मंथ, ये आपका 2016 में पूछा था, 2021 में भी पूछा था, सिंस आएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी में से कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे टीजीटी का। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ गया है एडमिट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एडमिट ऑफ होता है। नेक्स्ट डैश इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। तो यहाँ पे आपका क्या बताया है कि इंट्रोडक्शन, यहाँ पे पहले बताइए लगेगा क्या, ऑन ऑफ, ऑन वे ऑफ या ऑन द वे, बाय वे ऑफ या इन द वे। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बाय वे ऑफ। ये आपका आ गया फ्रेजल प्रेपोजिशन, यही है अभी मैंने समझाया ना ये वाला, बाय वे ऑफ। इसका मतलब होता है के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि परिचय के तौर पर उन्होंने कुछ प्रासंगिक टिप्पणी की। ओके इंट्रोडक्शन के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सम पर्टिनेंट रिमार्क्स दिए, कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ उन्होंने की। तो यहाँ पे आपका के माध्यम बाय वे ऑफ लग जाएगा, सुटेबल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन इज टू क्योटिक। तो अधिकांश लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका इन हो जाएगा। ये सही है कि इन माई ओपिनियन होता है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रूल जो प्रेपोजिशन इन है, इन इज़ यूज्ड फॉर द फ्रेज माई ओपिनियन के लिए यहाँ पे आपका इन ही आएगा। ये आपका MP-TGT में पूछा है। ठीक है नेक्स्ट जोकेब्स हाउस इज डैश द वे डैश दिल्ली एंड नोएडा। तो दिल्ली एंड नोएडा की बात हो रही है, दो शहरों की बात हो रही है। ये भी आपका MP-PGT में पूछा है, दो शहरों की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है तो बिटवीन ही लगेगा, ये दोनों ऐसे ही कट गए। आपका A और B है, तो ऑन द वे होता है ना, इन द वे थोड़ी ना होता है। ऑन द वे रास्ते की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑन द वे रहेगा। जब मतलब व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ सरफेस एंड प्रेपोजिशन बिटवीन इज टू फॉर पर्सन, तो यहाँ पे आपका ऑन या बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही चार्ज इंटरेस्ट डैश 9%। ये भी आपका MP-PGT में पूछा है। तो इंटरेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन आती है इंटरेस्ट के साथ, एट आती है, इंटरेस्ट एट होता है। नेक्स्ट
कीप क्लियर डैश विक्ड बॉयज़, ये आपके KVS PGT में भी पूछा है, TGT में भी पूछा है 2013-2009 में। तो कीप क्लियर विक्ड बॉयज़, यहाँ पे क्या लगेगा? तो कीप क्लियर मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो कीप क्लियर मतलब क्या होता है? टू अवॉइड समवन या फिर समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस, किसी पर्सन को अवॉइड करना या फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो अनप्लीजेंट हो या फिर डेंजरस हो। कीप क्लियर मतलब यही होता है। आगे दिया भी है विक्ड बॉयज़ यानी कि दूर रहना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। कीप क्लियर के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर माइन, KVS PGT में पूछा है 2013 में। तो सिमिलर के साथ हम क्या लगाते हैं? सिमिलर के साथ हमारा आता है टू आता है, सिमिलर टू आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो बहुत मेरे स्टेटमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है, बहुत मिलता है। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर हिम डैश 3 वीक्स, KVS PGT में पूछा है। 3 वीक्स की बात हो रही है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है। अगर वीक का नाम आता, यहाँ पे वीक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? फॉर लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, सिंस ऑफ टाइम के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि सिंस कहाँ कहाँ लगाते हैं। अब फॉर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हम फॉर लगाते हैं, कहाँ कहाँ हम सिंस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। नेक्स्ट, आई ब्रॉट हिम डैश विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, तो आई ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफ़िकल्ट, मैंने बहुत मुश्किलों से उसे क्या किया है? पाला है। तो ब्रिंग अप हो गया है, उसका थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप होता है, तो यानी कि पालन पोषण करना, परवरिश करना, तो क्या हो जाएगा? ब्रॉट अप हो जाएगा। KVS PGT में आया ये। नेक्स्ट, ही विल स्टार्ट डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग, या RPSC PGT में पूछा है। ही विल स्टार्ट 6 o'clock मॉर्निंग, मतलब वो सुबह में 6 बजे ही स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एट। ओके, क्योंकि प्रेपोजिशन जो एट है यहाँ पे 6 o'clock जो बताया है, 6 o'clock इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया है, सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस बुक वॉज रिटन डैश अ क्विल पेन, क्विल पेन मतलब होता है पंख की कलम जो होती है, क्विल पेन मतलब होता है पंख की कलम। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है पंख की कलम से, तो यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इनटू, विद, ऑफ या अंडर। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। बट यहाँ पे अगर इंक की बात होती तब यहाँ पे हम विद नहीं लगाते, इन लगाते हैं। यहाँ पे आपका एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम विद लगाएंगे। बाकी इंक का ध्यान रखिएगा, इंक के साथ कभी भी विद मत लगाइएगा। ये भी RPSC PGT में पूछा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, देयर वाज अ पैसेज डैश द 2 हाउसेस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अमंग, विद या बिटवीन या टू, इन टू, तो 2 हाउसेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिटवीन लगेगा। ओके, RPSC PGT में भी पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रीपोजिशन से जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, आपका प्रीपोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आप ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक